पहला चैप्टर होप तो सबको खत्म हो गया होगा, खत्म कर लो। 2 चैप्टर को कभी मिक्स करके मत पढ़ना, क्योंकि यहाँ पर 2 अलग-अलग चैप्टर्स का आपस में कुछ लेना देना नहीं है। एनपीओ इससे रिलेटेड नहीं है, बट पार्टनरशिप अपने आप में कंप्लीट इंटर रिलेटेड है। तो अभी जो कराने जा रहा हूँ पार्टनरशिप ढंग से करो। ये नहीं कि जब ये चैप्टर करो तो पिछला चैप्टर स्वयं समझ रहे हो, तो जो चैप्टर चल रहा है साथ में समझ लो। अगला टॉपिक है हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जो इम्पोर्टेंट है ये पूरा अकाउंट समझने के लिए। देखो आप सभी ने जो पहले अकाउंट्स बनाए हैं 11th क्लास में, वो सिंगल प्रोप्राइटर सोल प्रोप्राइटर के बनाए हैं। सोल प्रोप्राइटर के लिए आपने ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट ये सब बनाई है, और इसे हम फाइनल अकाउंट्स कहते हैं। एनपीओ में अगर हम बात करें, फाइनल अकाउंट्स के नाम पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनती है। पार्टनरशिप में अगर बात करें, पार्टनरशिप इज मेड फॉर प्रॉफिट्स। हमने इसकी डेफिनेशन में देखा है कि एनी लीगल बिजनेस कैरिड ऑन बाय द 2 और मोर पर्सन्स पार्टनरशिप डीड के थ्रू करते हैं, तो प्रॉफिट और लॉस वो शेयर कर जरूर करते हैं। तो यहाँ पर भी पार्टनरशिप में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनने के बाद बैलेंस शीट भी बनती है, लेकिन ट्रेडिंग एंड पीएनएल के बाद एक अकाउंट बनता है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बेसिकली आपके कोर्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है बनाना, आपके कोर्स में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, क्योंकि ट्रेडिंग एंड पीएनएल आप 11th क्लास में समझ चुके हो। क्योंकि जब आप पीएनएल अकाउंट बनाते हो तो जो भी प्रॉफिट आता है या लॉस आता है, उसे आप बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड और लेस कर देते हो। यहाँ पर क्या है, जो आपका नेट प्रॉफिट आएगा, उस नेट प्रॉफिट को आप पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करोगे, वहां पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद फिर आप उसे बैलेंस शीट में लेके जाओगे। तो बेसिकली ये एप्रोप्रिएशन और चार्ज यहाँ पे समझने वाली चीज है कि होती क्या है। फिर अगर डाउट ना हो तो अपने माइक बंद कर दें एक बार। चार्ज वो सारे आइटम्स हैं जो प्रॉफिट के अगेंस्ट में कंपलसरी लगते हैं, उसे आप जरूर प्रॉफिट में से माइनस करोगे, चाहे आपको लॉस ही क्यों ना हो जाए। और ये सारे आइटम्स, चार्ज के सारे आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आते। और जो आइटम्स एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हैं, वो आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं। जो आइटम्स हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में वो आइटम आते हैं जो हमारे एप्रोप्रिएशन होते हैं। अब बेसिकली एप्रोप्रिएशन होता क्या है? एप्रोप्रिएशन आप ये समझ सकते हो कि पार्टनर्स को मिलने वाली जो भी चीजें हैं, चाहे उसे सैलरी मिल रही हो, कमीशन मिल रहा हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा हो, उसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना हो, यानी पार्टनर्स ऑफ फर्म के बीच में जो डीलिंग है मॉनेटरी टर्म्स में या प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने में, उसे हम बोलते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्योंकि बाकी क्वेश्चंस में सोल प्रोप्राइटर में जो भी प्रॉफिट आया सीधा कैपिटल में ऐड हो जाता है, यहाँ पर जो भी प्रॉफिट आया उसे पार्टनर्स के शेयर के हिसाब से उन्हें देंगे। किसी को सैलरी मिल रही है तो अलग से देना पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट निकलने के बाद यानी पीएनएल बनने के बाद एक अकाउंट बनता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उस पीएनएल एप्रोप्रिएशन में सिर्फ और सिर्फ एप्रोप्रिएशन आइटम आते हैं, चार्ज आइटम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आते। बल्कि जो चार्ज आइटम है वो सिर्फ और सिर्फ पीएनएल अकाउंट में आते हैं। तो अब एक बार समझ लेते हैं चार्ज और एप्रोप्रिएशन में थोड़ा और डिफरेंस क्या है। चार्ज क्या है, इसका नेचर, इट इज एन एक्सपेंस, ये एक्सपेंस है, हेंस डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू, इसीलिए हम इसे रेवेन्यू में से डिडक्ट करते हैं ताकि हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस साल का मिल जाए। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की बात करें, इट मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, मीनिंग ही डिफरेंट है। एप्रोप्रिएशन का मतलब है नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना फॉर द ईयर अमंग पार्टनर्स अंडर डिफरेंट हेड्स एज पर पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो जो चीजें किसी पार्टनर को मिलनी है, वो चीजें हम पार्टनर्स को दे देते हैं। पार्टनरशिप डीड के अंडर जो भी दी जाती हैं, उसे हम जिस हेड के या जिस अकाउंट के अंदर देते हैं, उसे हम बोलते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अगर हम बेसिक की बात करें, फर्स्ट पॉइंट से डिफरेंट हो जाता है कि चार्ज आइटम क्या है और एप्रोप्रिएशन आइटम क्या है। चार्ज हमेशा एक्सपेंस माना जाता है, पीएनएल में आएगा। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके बाद ये पीएनएल अकाउंट में आएगा, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। प्रायोरिटी
सबसे पहले हम चार्ज आइटम माइनस करेंगे, उसके बाद अप्रोप्रिएशन करेंगे जिसमें लिखा हुआ है। एग्जांपल्स, रेंट पेड टू अ पार्टनर, किसी पार्टनर को आप रेंट देते हो, उसकी प्रॉपर्टी ले रखी है, उसमें बिजनेस रन कर रहे हो तो उसे रेंट दे रहे हो, ये चार्ज पार्ट है। बेसिक पार्टनर को दे रहे हो, बट रेंट डीड का पार्ट नहीं होता है, वो नॉर्मल आप उसकी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो इसलिए दे रहे होगे। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर, किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उसका जो इंटरेस्ट जाएगा वो भी चार्ज आइटम होगा, पीएनएल अकाउंट में जाएगा, क्योंकि फर्म ने एक तरीके से लोन ले रखा है, बदले में इंटरेस्ट जा रहा है जो नॉर्मली पीएनएल में शो होता है। एप्रोप्रिएशन क्या है, किसी पार्टनर को सैलरीज देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट करना है टू जनरल रिजर्व, तो वो सारा काम हम यहाँ पर करते हैं। बेसिकली एक चीज और, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स होता है, यानी अगर आपके पास लॉस है तो पार्टनर को कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी। अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा पार्टनर्स को, और जब प्रॉफिट है तो रिजर्व में भी ट्रांसफर नहीं होगा। तो बेसिकली हमें ये समझना है कि जो एप्रोप्रिएशन है वहां पर हम डिवाइड करते हैं चीजों को, अपने प्रॉफिट को। तो ये क्लियर, चार्ज और एप्रोप्रिएशन में डिफरेंस क्या है? Yes, sir. चलो इसके बाद फिर हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। चार्ज और एप्रोप्रिएशन क्लियर हो गया, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता कैसा है, इसमें क्या आइटम कहाँ से आते हैं, फिर इसके थोड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। जो आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसका एक फॉर्मेट इसने दे रखा है, वो फॉर्मेट देखते हैं फॉर्मेट क्या है। दिस इज द फॉर्मेट। इसमें क्या है, आपका स्टार्टिंग होता है यहाँ से बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टार्टिंग होती है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी मैं टू की तरफ नहीं जा रहा, सिर्फ यहीं पे करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि नॉर्मली प्रॉफिट होता है, जितना भी आपका प्रॉफिट है यहाँ पे लिख देंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है और लिखा हुआ है कोई एक ऐसा आइटम जो चार्ज था बट हमने अभी माइनस नहीं किया, तो पहले उसे माइनस कर लेंगे, बचे हुए प्रॉफिट को ही हम यहाँ पीएनएल अकाउंट से दिखाएंगे। उसके बाद पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है तो डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जिस जिस पार्टनर को जितना दे रहे हैं उसका नाम आ जाएगा, जितने पार्टनर्स हैं। किसी पार्टनर को सैलरी देंगे तो उसके अकाउंट नाम से आ जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से। कोई कमीशन दे रहे हैं तो वो भी पार्टनर्स के नाम से आ जाएगा। अगर आप प्रॉफिट का कोई पार्ट रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो तो वो भी आ जाएगा। और जो आपका बचा हुआ प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनके पीएनएल जो रेशो है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशो है, उस रेशो में डिवाइड कर देंगे। साथ ही साथ अगर किसी पार्टनर से ने ड्राइंग कर रखी है और आपकी पार्टनरशिप डीड अलाउ करती है, तो आप जब उससे इंटरेस्ट लोगे तो जब पार्टनर से इंटरेस्ट लेंगे वो आपकी इनकम होगी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से यहाँ आ जाएगा। ये क्लियर? जो ये फर्स्ट पॉइंट है दिस, यहाँ तक क्लियर? जो आपका डेबिट साइड में पीएनएल है और जो ये है, इस केस में अगर आपका लॉस है तो लॉस यहाँ पर शो होगा, और उसी हिसाब से ये सारे आइटम फिर नहीं आएंगे, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, और बचा हुआ आपका लॉस यहाँ पे पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। तो यानी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को डील करता है, किसी भी चार्ज आइटम को हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में शो नहीं करते हैं। अब कोई डाउट है तो पूछ लो। एनीवन हैव एनी डाउट? No, sir. चलो कोई नहीं, कोई डाउट नहीं है, फिर हम इसको आगे स्टार्ट करते हैं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ आ गया होगा कि हम नेट प्रॉफिट राइट हैंड में स्टार्ट करते हैं, जो भी पार्टनर्स को देना है डेबिट साइड में, जो पार्टनर से लेना है क्रेडिट साइड में, और बचा हुआ प्रॉफिट डिवाइड कर देते हैं उनके बीच में जो उनका रेशो गिवन है। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी भी है इसकी कि अकाउंट होता क्या है। बेसिकली ये है, नेट प्रॉफिट इज प्रॉफिट अर्नड बाय द एंटरप्रेन्योर फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इट्स नेट इफेक्ट रिजर्व वगैरह जो भी चीजें हैं, यहाँ से एमएलए एप्रोप्रिएशन का काम है। डिविजिबल और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट इज द प्रॉफिट दैट इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग पार्टनर्स, जो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होने के लिए बचा है। आफ्टर अलाउिंग रेम्युनरेशन, सैलरी कमीशन जो भी है, टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर टू रिजर्व एंड चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब करने के बाद जो बचता है उसे हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। यानी नेट प्रॉफिट की जो टर्म यूज कर रहा है, नेट प्रॉफिट इस अकाउंट में ये वाला पार्ट है नेट प्रॉफिट, और जो वो डिविजिबल प्रॉफिट की बात कर रहा है तो ये है आपका डिविजिबल प्रॉफिट जो हमने लास्ट में पार्टनर्स में डिवाइड किया है। इट इज डिटरमाइंड बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको ये अकाउंट बनाना पड़ता है, और आपको नेट प्रॉफिट जानने के लिए सिंपल सी बात है, पीएनएल अकाउंट बना दो, वहां से आपको नेट प्रॉफिट मिल जाता है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ पीएनएल अकाउंट।
ये एक एक्सटेंशन है P&L अकाउंट का। नेट प्रॉफिट और लॉस एज पर प्रोफेशनल अकाउंट इज ट्रांसफर टू दिस अकाउंट, जिसे हम पार्टनर्स में इजीली डिवाइड कर पाते हैं और उसको फिर हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं जिसका इसने फॉर्मेट बता रखा है। अब यहाँ पे जो स्टार्टिंग में हमारा पहला पॉइंट है उसे करते थोड़ा न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है यहाँ से। वो है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर एंड बाय द फर्म टू द पार्टनर। देखो लोन दो तरीके का हो सकता है लोन बाय पार्टनर टू द फर्म, किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर। ठीक है, तो सर ये तो सेम टॉपिक होगा कि आपका पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। इसके अलावा एक और टॉपिक हो सकता है जिसमें फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हो, पता होना चाहिए, बट फिलहाल हम पॉइंट 1 को पढ़ रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर टू द फर्म। एक पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था तो उसका कंप्यूटेशन क्या होगा। अब ये कहते हैं कि पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है तो उस पर जो पार्टनरशिप डीड में रेट लिखा है उस रेट से आप इंटरेस्ट दे सकते हो। बट इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, जैसे यहाँ लिखा है इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जो क्लास पर समझाया था पार्टनरशिप एक्ट में, देन 6% पर एनम का रेट हमें पार्टनर को देना होगा, चाहे पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो भी। तो निकालने का तरीका बहुत इजी है, जो भी आपके इंटरेस्ट है उसे हम कर देंगे इसमें। जैसे इसका जनरल एंट्री बता रखी है। एक चीज और, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज है। अगर ये आइटम चार्ज है तो कहाँ आएगा, एक बार बताना। पीएनएल। ये पीएनएल में जाएगा। पीएनएल में हाँ, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। जो भी आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट दिखाओगे, पहले इस चार्ज पार्ट को माइनस कर दोगे प्रॉफिट में से, बचा हुआ प्रॉफिट वहां पे शो करेंगे। अब बेसिकली निकालते ये हमारे इसकी एंट्री की बात करें तो एंट्री क्या है, देखो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, हमारा इंटरेस्ट एक एक्सपेंस होता है इसलिए हमने डेबिट कर दिया टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि और जो आपका ये लॉस हुआ इंटरेस्ट, इसको हम सिंपल पीएनएल से राइट ऑफ कर देंगे सेकंड एंट्री में। तो पहली एंट्री में हमने पार्टनर को इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट हमारे लॉस होता है इसलिए डेबिट, देना है किसे, लोन टू पार्टनर को, तो टू लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट या पार्टनर्स लोन अकाउंट भी लिख देते हैं इसे। और जो हमारा इंटरेस्ट है वो हमारे लिए लॉस है, तो इसलिए इस लॉस को हम राइट ऑफ कर देते हैं पीएनएल अकाउंट से। जैसे यहाँ एक एग्जांपल है, अमित, बिमला एंड चमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, उनका पीएनएल रेशियो इक्वल है। अमित एंड चमन गेव लोन टू द फर्म, उन्होंने फर्म को लोन दिया था 1 अक्टूबर 19 को 1 लाख का और 1,50,000 का। इट इज एग्रीड दैट इंटरेस्ट जो है वो 9% पर एनम होगा, विल बी पेड ऑन लोन, लोन पर 9% देंगे, अगर लिखा हुआ है तो यही देंगे, अगर डीड नहीं है तब 6% लगता है, ध्यान रखना। बुक्स जो हमारी क्लोज होती हैं 31 मार्च एवरेज होती हैं, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन जो पे करना है 31 मार्च 2020 को करना है। पास जनरल एंट्री इन बुक्स एंड प्रिपेयर अकाउंट्स फॉर देम, आपको जनरल एंट्री करनी है और अकाउंट बनाना है। पहले हम इंटरेस्ट निकालते हैं। 1 लाख का 9%, निकल के नहीं दिखा रखा, 1 लाख 2000। का 9% निकालेंगे फॉर हाफ ईयर, क्योंकि 9% पर एनम वर्ड है, पूरे साल का होता है। 1 अक्टूबर के हिसाब से 6 महीने का निकालेंगे तो इंटरेस्ट बिल भी 4500। 4500। और सेकंड इसका निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 47750 आ जाएगा। तो इसको हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम इसमें से सारी एंट्री बता रखें कि ऑल एंट्रीज इन द बुक्स। सबसे पहले अगर पार्टनर ने लोन दिया तो फर्म के लिए क्या एंट्री होगी, फर्म पार्टनर से अलग होती है, तो फर्म के लिए बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया फर्म के पास। किससे आया, लोन बाय अमित, अमित से आया 1 लाख रुपए, और लोन बाय चमन 1,50,000। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, ये बात है 31 अक्टूबर की। 31 मार्च को हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट देंगे, तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स डेबिट टू अमित, अमित लोन अकाउंट टू चमन लोन अकाउंट। अमिन सॉरी अमित को मिलेगा 4500, इसको मिलेगा 6750, ऐड कर देंगे, टोटल इंटरेस्ट हमारा इतना हो गया। अब जितना भी इंटरेस्ट बना उसे हम राइट ऑफ करेंगे पीएनएल अकाउंट से। हमें सिर्फ इतना समझना है, बाकी जो अकाउंट बता रखा है ये भी नहीं समझना है, अदरवाइज कंफ्यूजन बढ़ जाती है। तो इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं और एंट्री कैसे करते हैं, यहाँ तक क्लियर सबको। यस सर। यस सर। आगे जो अकाउंट है, अकाउंट बाद में बताऊंगा कैसे बनाते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन ज्यादा होती है।
सेम ऐसे यहाँ क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट निकालना है, ये आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, अगर डाउट होगा तो फिर मेरे से पूछना है इलस्ट्रेशन 4। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर। पहले मुझे इसका मीनिंग बताओ, इसका मीनिंग क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू पार्टनर। सर जब किसी पार्टनर ने शायद लोन लिया हो और उसे देना हो फिर इंटरेस्ट उस लोन पे, फर्म से लिया हो लोन। हाँ, जब फर्म किसी पार्टनर को लोन देती है तब ये टर्म अराइज होती है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू पार्टनर। यहाँ पर फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है, उसे इंटरेस्ट लेना है। अब यहाँ पर पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो कुछ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड कहती है पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, डीड साइलेंट है तो 6% मिलेगा, अदरवाइज जो डीड में लिखा हुआ है। यहाँ पर लॉ ऐसा कुछ भी नहीं कहता है, यानी अगर पार्टनरशिप डीड में या लोन देते समय जो एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट में जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट लेगी, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो नहीं लेगी। यहाँ पर है it will be charge interest on loan and at an agreed rate among the partner. If partnership deed does not provide charging rate of on loan or agreement, then interest does not exist. यानी इंटरेस्ट हम नहीं देंगे अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है तो। अब इसकी एंट्रीज क्या होती हैं, हम बात करें। इफ इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर, इंटरेस्ट इज ट्रांसफर टू, कैसे करते हैं, तो पार्टनर को जो हम दे रहे थे इंटरेस्ट तो हमारे लिए लॉस था। यहाँ अगर हम पार्टनर से लेंगे तो बीइंग अ फर्म, फर्म सेपरेट होती है पार्टनर से, तो फर्म के लिए वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो सिंपल सी बात है पीएनएल के क्रेडिट साइड में आएगा। तो यहाँ पर जो एंट्री होती है जब हम पार्टनर से इंटरेस्ट लेते हैं तो ये इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम होगा, तो इसलिए ये क्रेडिट होगा इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स अकाउंट। जिस भी पार्टनर का लोन है उसको क्रेडिट कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से, और डेबिट कर देंगे उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, यानी पार्टनर से हम मांगने नहीं जाएंगे, सीधा उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट किया, उसके अकाउंट से पैसे निकाल लेंगे, और जो भी इंटरेस्ट आया उसको पीएनएल के क्रेडिट साइड में शो कर देंगे बाय एंट्री इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, तो क्रेडिट साइड में प्रॉफिट हमारा आ जाएगा। अब एक और चीज यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है कि लिखने की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, और बेटर समझा देता मैं आपको। जो आपका कैपिटल अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस होता है क्योंकि हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। अगर कैपिटल अकाउंट को बढ़ाना हो तो कैपिटल अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। 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 अगर कम करना हो तो डेबिट। ये क्लियर है सबको? यस सर। सेम इसी तरीके से यहाँ पर हमें पार्टनर से पैसा लेना था, इट मीन उससे कैपिटल अकाउंट को कम करना था, तो हमने कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया उसका, और जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो पार्टनर से लेना था इसलिए वो क्रेडिट, और इंटरेस्ट ऑन लोन हमने पीएनएल में दिखा दिया। यहाँ तक किसी को डाउट, क्योंकि किसी ने बीच में हैंड रेज किया था तो नाम नहीं पढ़ पाया किसका था। किसी का डाउट है बेटा कोई यहाँ तक? सर एक बार दोबारा रिपीट कर दो। कौन सा टॉपिक? सर ये जो पार्टनर्स कैपिटल वाला था। तो पार्टनर्स कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, अगर आप उसे फर्दर क्रेडिट करते हो यानी उसमें एडिशन कर रहे हो और डेबिट करते हो तो उसे माइनस कर रहे हो। पार्टनर से इंटरेस्ट लेना था तो सिंपल सी बात है, मैंने पार्टनर से कैपिटल अकाउंट डेबिट किया, उसके अकाउंट से पैसा निकल गया। टू किस नाम से लिया, इंटरेस्ट ऑन लोन, जो लोन दे रखा था उसके नाम पे ले लिया, और जो इंटरेस्ट ऑन लोन था उसे फिर अगली एंट्री में पीएनएल में शो कर दिया। यस सर, हो गया, आ गया। मोंटी बेटा कोई डाउट है? नो सर। आपकी आवाज आती है बीच में लगा। सर कल वाली क्लास अटेंड नहीं गई थी ना, सर क्लास अटेंड नहीं गई थी ना कल वाली, इसलिए हल्का हल्का समझ में आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा, इसलिए पहले वो देखनी पड़ेगी। बेटा क्लास अटेंड कर लो, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर इश्यूज हैं, बाय चांस कोई क्लास रिकॉर्ड नहीं हुई तो अगले क्लास से समझ आना बंद हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। सर कनेक्ट नहीं हो पा सर रहे कल थे। ना मीटिंग मेरे जूम ऐप चल ही नहीं रहा था, चल ही नहीं सर, ओपन ही नहीं हो रहा था कि कोई ऐप नहीं चल रहा था कैमरे से रिलेटेड वाला। पता नहीं भाई,
सॉफ्टवेयर में ये दिक्कत रहती है। अब होप करो कि ये खत्म हो जाए समस्याएं सारी, फिर क्लास में करें तो वहाँ ज़्यादा बेटर हो पाता है। यहाँ तो लिखने की प्रॉब्लम आती है ना, लिखें कैसे। यस सर। चलो अगले यस हेडिंग सर। बताओ। रेंट पेड टू अ पार्टनर कौन सा आइटम है? चार्ज है या प्रोपेशन है? चार्ज है, चार्ज चार्ज कहाँ चार्ज पर है। आएगा? चार्ज। P&L में आएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, इसको ट्राई कर लेना कैसे करेंगे। देन वन मोर हेडिंग, मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन एप्रोप्रिएशन है या चार्ज है? चार्ज है। चार्ज है, कहाँ पर आएगा? डेबिट P&L साइड पे में। पीएनएल। पीएनएल के डेबिट साइड में। पीएनएल। यानी अगर हमें प्रॉफिट दे रखा है विदाउट चार्जिंग मैनेजर कमीशन, तो उसमें से हम माइनस कर देंगे पहले से, उसके बाद नेट प्रॉफिट पीएनएल में दिखाएंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में दिखाएंगे। Yes. चलो अब इसके बाद डायरेक्टली हम पीएनएल का एक क्वेश्चन उठाते हैं। पीएनएल का क्वेश्चन करते कैसे हैं? ये तो पीएनएल के पहले बेटा अकाउंट समझ लो। जो ये एंट्रीज हैं पीएनएल की, ये भी मत समझना, कंफ्यूजन क्रिएट करेंगी। आप सिंपल ये अकाउंट समझ लो। ये एंट्री समझने में 2 मिनट लगते हैं क्या है, तो इसलिए अभी एंट्री पे ट्राई मत मारना। सिंपल आप अगर क्वेश्चन में एंट्री भी कही हुई है तो आप अकाउंट बनाओ, लेकिन एंट्री करनी जरूर है, क्योंकि एग्जाम में क्या करता है, आप अकाउंट्स की खूब बच्चे प्रैक्टिस करते हैं और वहाँ उस एंट्री मांग लेता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बाद में बताऊंगा एंट्रीज कैसे होती हैं। ये तो नॉर्मल थ्योरेटिकल डिफरेंस है। अब यहाँ पर आपको पूरा अकाउंट ही बनवा लिया, ट्रेडिंग बनवा लिया, पीएनएल बनवा लिया, पीएनएल एप्लीकेशन बनवा लिया। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं ले रहा हूँ कैसे करेंगे, जिसमें पीएनएल अकाउंट एप्लीकेशन अकाउंट बनाना है। इलस्ट्रेशन 8, अमन एंड बोमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। उनका रेशो जो है वो इक्वल है। बिजनेस इज बीइंग कैरीड फ्रॉम प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अमन। अमन की प्रॉपर्टी है और वहीं से बिजनेस चल रहा है। जो अमन का बिजनेस है, प्रॉपर्टी वहीं से चल रही है, उस प्रॉपर्टी से बिजनेस चल रहा है, सॉरी, जिसका ईयरली रेंट बनता है 24,000। अमन इज गॉट सैलरी ऑफ 1,20,000 पर एनम। अमन को सैलरी मिलती है 1,20,000 पर एनम। एंड बोमन को कमीशन मिलता है 5% ऑफ नेट सेल्स। अमन को बोमन को जो कमीशन मिलता है वो नेट सेल का 5% है, विच ड्यूरिंग द ईयर वाज 30,000। यानी जो सेल है वो 30,000 दे रखी है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 सर 30 लाख है। सर 30 लाख है। कोई बात नहीं, आगे कर लेंगे। जो प्रॉफिट ईयर एंडेड 31 मार्च का है, बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट वाज 5 लाख। हमें जो प्रॉफिट गिवन है रेंट देने से पहले 5 लाख है। अब सिंस रेंट इज अ चार्ज आइटम, वो एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, इसीलिए हम यहाँ जब लिखेंगे पीएनएल अकाउंट में बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी प्रॉफिट है 5 लाख में से पहले जो रेंट पार्ट है दैट इज 24,000 माइनस कर देंगे, रिमेनिंग अमाउंट यहाँ लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर सबको? क्योंकि वो चार्ज आइटम था इसलिए हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। यस सर, क्लियर। यस सर। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे अमन्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सैलरी हम अमन के हाथ में कैश में नहीं देंगे, उसके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। जो भी पार्टनर से डीलिंग फर्म की होती है वो अकाउंट के थ्रू होती है। तो लिखेंगे अमन्स कैपिटल अकाउंट विद इन ब्रैकेट सैलरी 1,20,000। देन बोमन को कमीशन देना था, तो बोमन्स कैपिटल अकाउंट विद इन ब्रैकेट हमने कमीशन दिया, 5% ऑफ 30 लाख इज 1,50,000। देन जो प्रॉफिट बच गया, व्हाट आर द प्रॉफिट रिमेन्स, दैट इज 2,06,000। उनका रेशो इक्वल था तो इक्वली हम उसे डिवाइड कर देंगे। दिस इज हाउ वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है? किसी को डाउट है? किसको डाउट नो है? सर, आगे। चलो फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसने शायद एंट्री कर रखी है, बट हम एंट्री नहीं करेंगे, हम अकाउंट बनाएंगे। इसमें दोनों काम कर रखा है। वैसे हमें पहले अकाउंट बनाना है। ये कह रहा है असीम एंड निहार स्टार्टेड ऑन बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 19 विद अ कैपिटल ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख। ये उन्होंने पैसा लगाया, बिजनेस स्टार्ट किया। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, निहार को सैलरी मिलेगी 5,000 पर मंथ। असीम विल गेट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी टू निहार। यानी निहार को सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, उस प्रॉफिट का 10% अमन को कमीशन मिलेगा। ये लाइन क्लियर हुई? इसके बाद
interest is to be allowed on capital at the rate of 6%. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है हमें 6%. प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दोनों पार्टनर का है 3:2. ड्यूरिंग द ईयर जो फर्म का प्रॉफिट है वो 2,50,000 है. असीम हैड गिवन अ लोन ऑफ 1 लाख ऑन 1 अप्रैल 19. 1 अप्रैल 19 को असीम ने 1 लाख का लोन दिया था कैपिटल के अलावा. इंटरेस्ट ऑन लोन वाज अलाउड एट द रेट ऑफ 8%. इंटरेस्ट ऑन लोन हमें जो देना है वो 8% से देना है. निहार हैज गिवन अ लोन ऑफ 2 लाख ऑन विच इंटरेस्ट इज चार्ज 11,000. निकाल के दे रखा है कि इंटरेस्ट 11,000 देना है उसके ऊपर. मैनेजर वाज अलाउड अ कमीशन ऑफ 3,000. मैनेजर को कमीशन देना है 3,000. आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, कैसे बनेगा? पहले ये बताओ क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन में कहीं डाउट हो तो वो पूछ लो, फिर अकाउंट बताऊंगा कैसे बनेगा. क्वेश्चन क्लियर? क्या क्या चीज दे रखी है? सर जो कैपिटल इंटरेस्ट है वो पार्टनर्स देते हैं फर्म को. क्या दोबारा पूछो, क्या कर रहे हो? जो कैपिटल इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. वो हाँ वो पार्टनर्स देते हैं फर्म को. नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल पार्टनर्स की होती है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलता है, फर्म देती है पार्टनर को. और सर वो अभी पार्टनर से लोन भी दिया है तो इंटरेस्ट उस. इंटरेस्ट का लोन का भी देना पड़ेगा पार्टनर फर्म को. ओके सर. अब इसमें क्या है, हमें जो दे रखा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन चार्ज है एप्रोप्रिएशन है? चार्ज. और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? चार्ज. चार्ज. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन. इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है वो एप्रोप्रिएशन होता है. इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज है. तो देखो इसको करते करेंगे कैसे. हमारा जो प्रॉफिट है 2,50,000, इसमें से सबसे पहले दोनों इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर देंगे. 1 लाख का पूरे साल का 8% यानी 8,000 और 2 लाख का 11 हमें दे रखा है, तो 8,000 प्लस 11,000 19,000 हम माइनस कर देंगे 2,50,000 में से, और बचा हुआ हम दिखा देंगे नेट प्रॉफिट आपका यहाँ पर. एक क्या कर रखा है, सर मैनेजर कमीशन भी माइनस होगा. मैनेजर कमीशन भी माइनस कर क्या रखा है. सॉरी इसमें बेटा एक चीज मैंने भी थोड़ी गलत पढ़ ली. इस लाइन को मैं दोबारा एक बार इसको हाईलाइट हटा रहा हूँ. इसमें एक लाइन मैंने भी गलती से गलती कर दी इस क्वेश्चन में. ये कह रहा है निहार वाज गिवन, निहार हैज गिवन नहीं, मैंने इसे हैज गिवन पढ़ लिया था, इससे कंफ्यूजन हो रही थी. निहार वाज गिवन यानी निहार को लोन दिया गया था बेटा. निहार वाज गिवन यानी निहार को लोन मिला था 2 लाख. मैंने इसे निहार हैज गिवन पढ़ लिया था, इसलिए कंफ्यूजन हो रही थी. तो 2 लाख का निहार को लोन दिया गया था जिसका इंटरेस्ट 11,000 है. तो ये भी हमारा इनकम का, ये इनकम है हमारे लिए. तो हम करेंगे क्या, हमारा प्रॉफिट 2,50,000 प्लस इनकम आ रही है 11,000 माइनस 8,000 एज इंटरेस्ट टू असीम लोन और 3,000 एज मैनेजर कमीशन. तो 11 ऐड होगा, 11 माइनस होगा, इसलिए नेट बैलेंस 250 बचेगा. ये चीज क्लियर? सर दोबारा बताना एक बार. ये जो लाइन कह रही है, ये कह रही है जो अभी अंडरलाइन है वो है, हाईलाइटेड है, निहार वाज गिवन अ लोन. तो निहार वाज गिवन यानी निहार को लोन दिया गया था. अगर यहाँ निहार हैज हो जाता तो निहार ने लोन दिया फर्म को. फिर यहाँ पर लोन बाय फर्म टू पार्टनर है निहार वाला. तो निहार ने लोन दिया है तो उससे इंटरेस्ट लेंगे, और असीम ने लोन फर्म को दिया है तो उसे इंटरेस्ट मिलेगा. डिफरेंस क्लियर दोनों में? सर निहार को लोन मिला है. हाँ, फर्म ने दिया है. बोले निहार वाज गिवन, वाज गिवन का मतलब है कि फर्म ने दिया है. अच्छा. और जो असीम है उसने फर्म को दिया था, इसलिए उसे इंटरेस्ट मिलेगा. तो ये जो 11,000 है ये फर्म की इनकम है, क्योंकि फर्म ने दिया है तो इंटरेस्ट आएगा, फर्म की इनकम होगी. तो इसीलिए हम क्या यस करेंगे, सर.
2,50,000 में 11,000 ऐड करेंगे जो इनकम है, 8,000 जो इंटरेस्ट असीम को देना था माइनस कर देंगे, और मैनेजर का कमीशन भी चार्ज होता है ये भी माइनस कर देंगे, तो नेट जो बचेगा 250 यहाँ पर आ जाएगा। ये क्लियर? उसके बाद जो सैलरी देनी थी पर मंथ था 12 से इंटू कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा। जो कमीशन देना था वो देना था, अब कमीशन का थोड़ा बताऊँ कैसे देंगे। कमीशन की जो लाइन थी, असीम टू गेट अ 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग सैलरी टू निहार। निहार को सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10% उसे मिलेगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 2,50,000 हमारा प्रॉफिट था, 60,000 सैलरी चली गई, बचा कितना 1,90,000। 1,90,000 का 10% दैट इज 19,000 उसका कमीशन होगा। ये क्लियर? 19,000 कैसे आया? यस सर। उसके बाद 9% उनको, सॉरी कितने परसेंट है ऊपर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको देना है 6% के हिसाब से। एक की कैपिटल 3 लाख है, एक की 2 लाख है, पूरे साल का देना पड़ेगा। तो आपका जो आ जाएगा 18,000 असीम का, और निहार का आ जाएगा 12,000। ये क्लियर? उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा 141, उसको हम 3:2 की रेशो में डिवाइड कर देंगे क्योंकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3 और 2 है। तो ये चीज क्लियर? यस सर। इस यस तरीके से सर, हम क्लियर। कैलकुलेशन बनाते हैं। ये चीज ध्यान रखो कि जितने भी चार्ज आइटम्स हैं उसे इस तरीके से ट्रीट करेंगे जैसे यहाँ 250 में एडजस्ट कर रखा है इसने। सर एक बार ये दोबारा बता दो, ये जो माइनस वगैरह किया था प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट में से। हाँ, जो भी चार्ज आइटम है उसे हम एडजस्ट करते हैं पेनल अकाउंट में। तो हमारा प्रॉफिट दे रखा था 250, इसमें से असीम को हमें इंटरेस्ट देना था इसलिए हमने माइनस कर दिया 8,000। उसके बाद जो दूसरा पार्टनर है हमारा निहार, उसको हमने लोन दिया था तो इंटरेस्ट उसे लेना है इसलिए प्लस, इसलिए हमने उसे प्लस किया। इसके बाद जो 3,000 है मैनेजर का कमीशन, वो भी हमारे लिए होता है चार्ज, इसलिए हमने उसे कर दिया माइनस। तो अल्टीमेटली जो नेट इफेक्ट आया वो वैल्यू आई 250, जिसको हमने शो कर दिया, और फाइनली फिर आगे चीजें ट्रीट करें। सर ये 11,000 ये वो एप्रिसिएशन है, एप्रोप्रिएशन है? एप्रोप्रिएशन नहीं है बेटा, ये चार्ज आइटम। तभी तो देखो ना यहाँ पे ब्रैकेट में हमने इसकी एंट्री थोड़ी करी है, हमने प्रॉफिट में एडजस्ट किया, फाइनल अमाउंट क्या दिखाया, ये फाइनल अमाउंट दिखाया है। अच्छा, ये तो इसलिए दिखा दिया ना ताकि पता लगे कि अमाउंट हमें निकाला कैसे सारी चीज एडजस्ट करने के बाद। ठीक है सर।